राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की। जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति, हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति, ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा, चंद्रहासु चित्रकेतु ग्राहगज पांडव नामा, कौसारो कुंती वधु पट ऐचत लज्जाहरी, हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आसाधरी। भक्तमाल के रचयिता श्री नाभाजी महाराज श्री ठाकुर जी का प्रेम चाहते हैं, इसलिए जिनके हृदय में प्रेम है उनसे याचना करते हैं। आपके ही चरणों का आश्रय हमें प्राप्त है, इसलिए आपके चरणों में बार बार वंदन करते हुए ऐसी प्रार्थना है कि जैसी प्रियता श्री युगल सरकार के प्रति आपकी है वैसे हमारी भी हो जाए। तो इन भक्तों में कल आपने कुंती जी का परम पावन चरित्र श्रवण किया और इसी छप्पे में परम भक्ता द्रौपदी जी का नाम भी आया है। राजा द्रुपद की पुत्री होने से इनका नाम द्रौपदी हुआ और ये यज्ञ कुंड से प्रकट हुई है। अद्भुत तेज द्रौपदी जी में था। महाभारत में विस्तार से वर्णन है द्रौपदी जी का चरित्र, लेकिन यहाँ प्रियादास जी ने द्रौपदी जी की जो विशेषताएं बतलाई हैं वो है भगवान में अनन्य निष्ठा, श्री ठाकुर जी के चरणों में पूर्ण विश्वास, श्री ठाकुर जी में अविचल प्रीति, इतनी गहराई में थी ये तीनों चीजें
कि कभी कभी भगवान भी थकित हो जाते थे, द्रौपदी के समर्पण को देख करके थकित हो जाते थे। तो बहुत विस्तार से चरित्र महाभारत में, लेकिन श्री भक्तमाल में प्रियादास जी ने केवल 1 या 2 प्रसंगों का स्मरण किया है। और वो कौन से हैं? द्रौपदी सती की बात कहे ऐसो कौन पटु, द्रौपदी सती की बात कहे ऐसो कौन पटु, खींचत ही पट पट कोटि गुने भय हैं, खींचत ही पट पट कोट गुने भय हैं, कोट गुने भय हैं, कोट गुने भय हैं। ये उस समय का वर्णन है जब महाराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन के साथ चौपड़ का खेल खेला और उस जुए में आप अपना सब कुछ हार गए। शकुनी पासा डालने में उसको सिद्धि प्राप्त थी, एक बार भी युधिष्ठिर जी नहीं जीते, दुर्योधन की जीत होती गई। अंत में इन्होंने एक लालच दिया युधिष्ठिर जी को कि यदि आप द्रौपदी में को दाव में लगा दो और आप जीत गए तो जितना जीते हम पूरा का पूरा वापस हो जाएगा। युधिष्ठिर जी ने द्रौपदी को दाव में लगा दिया। शकुनी की सिद्धि थी, वो जीत गया और द्रौपदी के जीतते ही महाराज कौरवों ने बड़ा उत्सव मनाया। दुशासन ने को दुर्योधन ने आज्ञा प्रदान करी है कि द्रौपदी हमारी दासी हो गई, उसे राज दरबार में पकड़ के लाओ। उस समय द्रौपदी रजस्वला की स्थिति में थी, जहाँ कौरवों की पत्नी थी वहाँ बैठी हुई थी। दुशासन क्रोध से और मद से गया है और कहा है कि महाराज दुर्योधन तुम्हें बुला रहे हैं, चलो अब तुम हमारी दासी हो गई हो, हमें जैसा कहेंगे वैसा तुम्हें करना है। द्रौपदी ने मना किया है कि राज दरबार में मेरा क्या काम, मेरे पति हैं उनसे बात करो। दुशासन ने कहा तुम्हारे पतियों को हमने जीत लिया है, तुम्हारी सारी संपत्ति जीत लिया है, तुम्हें जीत लिया है। हाथ पकड़ा दुशासन ने, द्रौपदी जी ने हाथ छोड़ करके भागने का प्रयास किया तो बाल पकड़ लिए और द्रौपदी के बाल पकड़ करके जैसे किसी वस्तु को घसीटा जाता है, ऐसा अत्यंत अपमान पूर्वक राज दरबार में द्रौपदी को लाया गया। बड़ा भारी राज दरबार था, बड़े बड़े वहाँ धर्म के व्यवस्था निर्णायक लोग विराजे थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भी बहुत से लोग थे। तो द्रौपदी ने सबकी तरफ देख करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि मैं आपसे एक निर्णय चाहती हूं कि मैं धर्म पूर्वक दुर्योधन से जीती गई हूं कि नहीं। युधिष्ठिर जी ने जब स्वयं को अपने में दाव में लगा दिया, स्वयं हार गए, फिर मुझे दाव में लगाने का क्या औचित्य है? हारा हुआ व्यक्ति कैसे दाव में लगा सकता है? तो धर्मपूर्वक आप लोग निर्णय दें
कि मैं दुर्योधन के द्वारा जीती गई हूं कि नहीं। लेकिन महाराज किसी ने मुख नहीं खोला। इतनी बड़ी सभा, इतने दिग्गज लोग सब विराजे हुए हैं, लेकिन किसी ने मुख से एक बात नहीं कही। इस बात की कसक द्रौपदी को बहुत रही, बहुत पीड़ा रही। और जब भीष्म पितामह का अंतिम समय आया, बाणों की सैया में पड़े थे, सभी पांडव दर्शन करने के लिए गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को आज्ञा करी कि तुम्हें जो कुछ पूछना हो भीष्म जी से पूछो, क्योंकि इन्हें हर चीज का बड़ा दिव्य ज्ञान है, किसी भी क्षेत्र की बात हो। इसलिए इनके जाने के पहले तुम अपनी जिज्ञासा का समाधान करो। तो युधिष्ठिर जी ने प्रश्न पूछे हैं और भीष्म पितामह ने उत्तर दिए। उसमें धर्म के बारे में पूछा गया, और जब धर्म की व्याख्या भीष्म पितामह करने लग गए तो द्रौपदी जी हंसने लग गई। द्रौपदी जी वहां थी तो ध्यान गया भीष्म पितामह का। कहा बेटी क्या बात है, क्यों हंस? बोले कुछ नहीं, कुछ नहीं। बोले नहीं नहीं नहीं, जो महान कुल की स्त्रियां होती हैं वो बिना कारण नहीं हंसती हैं, कोई ना कोई तो कारण है। बताओ, बिल्कुल डरो मत, संकुचित मत हो, बताओ क्यों हंसी? तो द्रौपदी ने कहा पितामह, आज आप जिस धर्म की व्याख्या कर रहे हो, भरी हुई सभा में जो मेरा चीर हरण करने के लिए दुशासन खड़ा था, उस समय आपका ये धर्म कहाँ गया था? आज तो आप बड़े बड़े उदाहरण दे रहे हो, वेद के, शास्त्र के, पुराण के, लेकिन उस समय धर्म कहाँ गया था? जब मैं चीख चीख करके कह रही थी कि मेरे प्रश्न का समाधान किया जाए, मैं जुए में हारी कि नहीं, उस समय आप कुछ नहीं बोले। भीष्म जी अवाक रह गए। बिल्कुल बात सत्य थी, और वो बात सत्य होती है वो अंदर तक असर करती है। थोड़ी देर के बाद भीष्म पितामह बोले द्रौपदी तुम ठीक कहती हो, उस समय मैंने महान भूल की, और उसका कारण यह था कि मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था। अन्न का प्रभाव बहुत पड़ता है जीवन में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, हमें पता नहीं चलता। जीव के बस होकर के व्यक्ति न खाने योग्य चीजें खाता है, लेकिन उसका प्रभाव अंतःकरण में पड़ता है, बुद्धि दूषित होती है, बुद्धि में सतोगुण बढ़ता है, तामसी हो जाती है, और वो जीवन का सही निर्णय नहीं ले पाती है। इसलिए जीवन पतन की ओर चला जाता है। श्री भीष्म जी ने कहा कि देवी उस समय मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया तो मेरा विवेक लुप्त हो गया। मुझे क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, इसकी क्षमता समाप्त हो गई। लेकिन 6 महीने में मैं बाणों की सैया में पड़ा रहा तो दुर्योधन के अन्न से जो रक्त बना, जहां जहां बाण लगे थे वहां से पूरा रक्त मेरे शरीर से निकल गया। इसलिए मेरी बुद्धि पुनः सात्विक हो गई, पावन हो गई, और इसलिए आज मैं धर्म की व्याख्या कर रहा हूं। तो द्रौपदी ने उन सब महापुरुषों को देखा उस भरी हुई राजसभा में, और किसी ने भी द्रौपदी के लिए एक शब्द नहीं कहा। तो द्रौपदी ने फिर राजसभा में जो उनके 5 पति बैठे थे उनकी तरफ देखा। तथा ब्रवंती करुणम सुमध्यमा भरतन कटाक्षयी
कुपितान पश्यति। कटाक्ष नेत्रों के द्वारा पतियों को देखा, लेकिन वो नीचे गर्दन किए बैठे। बात करने की क्या बात, वो तो इतने लज्जित हैं कि दृष्टि नहीं ऊपर उठा पा रहे हैं। कहते हैं कि और तो किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन भीमसेन द्रौपदी के इस कष्ट को नहीं देख पाए। यद्यपि वो धर्मराज के कारण बंधे हुए थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि सब भाइयों को हार गए थे, युधिष्ठिर जी अपने स्वयं को हार गए थे, इसलिए कुछ करने में समर्थ नहीं थे। लेकिन भीमसेन जी अपने गुस्से को रोक नहीं पाए। और खड़े हो गए। कहा, युधिष्ठिर, द्रौपदी के दुर्दशा के कारण तुम हो। न तुम ये जुआ खेलते, न द्रौपदी की स्थिति होती। इसलिए आज जिन हाथों से आपने जुआ खेला है, पासा, इन दोनों हाथों को मैं जलाऊंगा। सहदेव लाओ अग्नि। मुझे धर्मराज के हाथों को अपने हाथ से जलाऊंगा। तुमने द्रौपदी को इस दशा में छोड़ दिया। आज राजसभा में उसके चीर को खींचने के दुशासन तैयार है, निर्वस्त्र किए जाने के लिए। बहुत गुस्सा हुए भीमसेन। अर्जुन ने पैर पकड़े भीमसेन के कि भाई भाई में फूट हो जाती। और बड़ी मुश्किल से द्रौपदी भीमसेन को रोका। तो द्रौपदी ने देखा कि कोई बोलने को तैयार नहीं। प्रेमियों, संसार की यही स्थिति है। हमने जहां जहां विश्वास किया है ना कि आपत्ति में हमारी सहायता करेगा, ये कोई करने वाला नहीं। जब आपत्ति आए तो करके देख लेना आप। ये द्रौपदी जी का प्रसंग केवल द्रौपदी जी के लिए नहीं, हम सब के लिए। अनुकूलता में सब आपका साथ देंगे, लेकिन जीवन में जब विपत्ति आएगी, प्रतिकूलता आएगी, तो कितना भी समीपी व्यक्ति हो, पति से समीप कौन होगा? कोई भी साथ देने वाला नहीं है। ये कह रहे हैं ग्रंथकार। तो जब सब तरह का आश्रय छूट गया, अब यहां देखिए एक विशेष बात और है कि द्रौपदी को जब इतना विश्वास श्री कृष्ण में था, तो द्रौपदी ने पहले श्री कृष्ण को क्यों नहीं पुकारा? आपत्ति आते ही, विपत्ति आते ही जब उसे सभा में लाया गया तो दूसरे की तरफ क्यों देखा? सीधे कृष्ण को पुकारती। लेकिन यही जीव की विचित्र दशा है, जानते हुए भी वो भगवान को भूल जाता है। यही विचित्र बात है। खूब जानता है, लेकिन फिर भी वो भगवान की विस्मृति हो जाती है, और उनकी स्मृति दिलाने के लिए ही गुरुदेव की आवश्यकता होती है। जीवन में ठाकुर का स्मरण बना रहे, इससे बड़ी उपलब्धि जीवन में कोई है ही नहीं। लेकिन मानव का स्वभाव ऐसा है कि ठाकुर को भूल जाता है। संसार की वस्तु का, व्यक्ति का, पदार्थ का इतना प्रभाव है हमारे मन में कि एक ठाकुर जी किनारे हो जाते। इसी को गोस्वामी जी कहते हैं, यह विनती रघुवीर गोसाई, यह विनती रघुवीर गोसाई।
और आस विश्वास भरोसो, और आस विश्वास भरोसो, हरो जीओ जड़ताई, हरो जीओ यह विनती रघुवीर गुसाई, अनादिकाल से जीवों में ऐसी जड़ता है। जड़ता का तात्पर्य कि भगवान को भूलता है और आस दुनिया की हर चीज की आशा करता है, ये मेरा ऐसा करेगा, ये मेरा ऐसा करेगा, ऐसा करेगा। दुनिया की हर चीज में विश्वास, ताला में विश्वास करता है कि ताला रक्षा करेगा कमरे की, दीवालों में विश्वास करता है, ठाकुर में विश्वास नहीं करता है। और जगह आशा है, विश्वास है, लेकिन ठाकुर में नहीं है। और इसलिए व्यक्ति को क्या ठाकुर याद नहीं आते। जैसे प्रतिकूलता आती तो भटकता है, कहीं यहाँ जाएगा, कहीं वहाँ जाएगा, लेकिन ठाकुर जी का स्मरण नहीं होता है। वही बात द्रौपदी जी के साथ, प्रारंभ में ठाकुर जी याद नहीं आए द्रौपदी जी को। पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी का भाव है कि तब द्रौपदी ने श्री कृपाचार्य जी की तरफ देखा, यानी गुरुदेव की तरफ देखा और निवेदन किया, प्रार्थना किया, कहा आप गुरुदेव हैं, मैं मन ही मन आपके चरणों में ऐसी प्रार्थना करती हूँ कि मुझे बताइए अब मैं क्या करूं। मन ही मन निवेदन किया, गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना। अब कुछ बोल नहीं रही द्रौपदी, मन ही मन कृपाचार्य जी के चरणों में अपने हृदय के भाव को रखा और मन से उन्होंने उत्तर दे दिया। कृपाचार्य जी ने मन से उत्तर क्या दिया कि अरे तू दूसरों की तरफ क्यों देखती, श्री कृष्ण को बुला। तुलसी चित चिंता न मिटे बिनु, तुलसी चित चिंतामणि पहचाने। हाँ, चिंतामणि पहचाने, चिंतामणि पहचाने, चिंतामणि पहचान। और तो श्री कृष्ण याद आए। द्रौपदी ने पहले आचार्यों का भरोसा किया, साथ नहीं दिया, पतियों का भरोसा किया, साथ नहीं दिया, अपने शरीर के बल का भरोसा किया कि मैं ताकत लगाऊंगा तो मेरी साड़ी को दुशासन नहीं खींच पाएगा। लेकिन दुशासन में 10,000 हाथियों का बल, अपने दांतों से अपनी साड़ी दबाई हुई थी द्रौपदी, झटका मारा, दांतों से हट गई। और उस समय जब सारे बल समाप्त हो गए, उस समय जोर से पुकारी, हे नाथ रमानाथ ब्रजनाथार्थिनासम, हे नाथ रमानाथ ब्रजनाथार्थिनासम, कौर्ण वर्णामग्नाम
मामुद्धरस्व जनार्दन। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावन। प्रपन्नां पाहि गोविंद कुरु मध्ये वसीदताम। कुरु मध्ये वसीदतीम। हे गोविंद, हे द्वारकावासी श्री कृष्ण, हे गोपांगनाओं के प्राणवल्लभ केशव, ये कौरव मेरा भरी हुई सभा में अपमान कर रहे हैं, क्या आप देख नहीं रहे हैं? हे नाथ, हे रमानाथ, हे ब्रजनाथ, हे संकट नाशन जनार्दन, मैं कौरव रूपी समुद्र में डूबी जा रही हूं। हे सच्चिदानंद, हे श्री कृष्ण, हे महायोगिन, हे विश्वभावन, कौरवों के बीच में कष्ट पाती हुई मुझ शरणागत अबला की आप रक्षा करिए। हरि सो टेर कही द्रौपदी। हरि सो टेर कही द्रौपदी। हरि सो टेर कही द्रौपदी। हरि सो टेर भीषम कर्ण द्रोण दुशासन। भीषम देखत बाह गही। देखत बाह हरि सो टेर कही द्रौपदी। हरि सो टेर लेत उसास निराश सभा में। नैनन नीर बही। नैनन नीर द्रौपदी। हरि सो टेर कही द्रौपदी। हरि सो पांचों बंधु पीठ दे ठाड़े। मैं अति सकुच रही। मैं अति सकुच द्रौपदी। हरि सो टेर कही द्रौपदी। हरि सो तुम सुध लेऊ द्वारकावासी। फाटत नाही मही। फाटत न द्रौपदी। हरि सो टेर कही द्रौपदी। हरि सो मोपति पांच पांच के तुम पति। मोपति पांच के तुम पति। यह पति कछु न रही। यह पति कछु द्रौपदी। हरि सो टेर कही द्रौपदी। हा जगदीश राखु यही अवसर। हा जग प्रगट पुकार कही। प्रगट पुकार द्रौपदी। हरि सो टेर कही द्रौपदी। हरि सो टेर सूरदास प्रभु तुम सब लायक। सूरदास प्रभु तुम सब लायक।
मोहपति राखो सही मोहपति रा द्रौपदी हरि सो टेर कहीं द्रौपदी हरि सो टेर कहीं। श्री ठाकुर जी ने जैसे ही द्रौपदी की करुण पुकार सुनी विचलित हो गए ठाकुर। पहले तो भगवान त्राही जैसे किया तो द्रौपदी का वस्त्र बढ़ना प्रारंभ हो गया। दूसरे में ठाकुर जी को जब और व्याकुलता बढ़ी तो ठाकुर जी निश्चय किया कि इन सभी दुष्टों का मैं भी संहार कर देता हूं। और वो निश्चय ही कौरवों का संहार कराया। द्रौपदी की उस करुण पुकार को सुनकर के श्री ठाकुर जी निश्चय किया कि ये दुशासन आज जितने कौरव इनको मुझे नष्ट कर देना, समाप्त कर देना है। वस्त्र का अवतार ठाकुर जी ने द्रौपदी जी के लिए लिया है और कहते हैं कि इतना 10,000 हाथियों का बल जिस दुशासन में था, वो दुशासन थक गया लेकिन द्रौपदी की साड़ी खत्म नहीं हुई। अंबर पहाड़ लग गए वस्त्र के, द्रौपदी की साड़ियों के पहाड़ लग गए, पसीने पसीने हो गया दुशासन, लेकिन साड़ी समाप्त नहीं हुई। अंबर लो अंबर पहाड़ कीन्हे शेष कवि, अंबर लो अंबर पहाड़ कीन्हे शेष कवि, भीषम करण द्रोण सब यो विचारी है, भीषम करण द्रोण सब यो। नारी मध्य सारी है कि सारी मध्य नारी है, नारी मध्य सारी है कि सारी मध्य, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, कि नारी ही की सारी है कि नारी ही की सारी है। ऐसा पता नहीं चल रहा था कि साड़ी नारी की है कि नारी की साड़ी है। पूरे राजसभा में पहाड़ लग गए महाराज वस्त्र के। और जब बुरी तरह से दुशासन थक गया तो थकने के बाद बेहोश होने वाला था, छोड़ के कोने में बैठ गया। सूरदास जी लिखते, द्रुपद सुता निर्बल भईता दिनु, द्रुपद सुता गहिलायो निज धाम, हाँ गहिलायो दुशासन की भुजा थकित भई, दुशासन की बसन रूप भय श्याम, हाँ बसन रूप सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम। ग्रंथकार श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि द्रौपदी जी ने श्री कृष्ण को पुकारा और भगवान श्री कृष्ण अवतार, वस्त्र का अवतार लेकर द्रौपदी की रक्षा की। इस घटना के बाद द्रौपदी को इतना विश्वास ठाकुर जी में हो गया, इतना विश्वास हो गया कि संपूर्ण पांडव
में ऐसा विश्वास अर्जित नहीं होने पाया। इस प्रसंग के बाद द्रौपदी का दूसरा प्रसंग विश्वास का है। कितना विश्वास द्रौपदी का, इसलिए इसके बाद द्रौपदी को कभी विषाद नहीं हुआ। इस प्रसंग के बाद द्रौपदी के जीवन कभी घबराहट नहीं हुई। कब घबराहट होती है बताओ आप? जब हमको लगता है कि मैं अकेले हूं, मेरे साथ कोई नहीं, तो व्यक्ति घबराहट, व्याकुलता होती है। लेकिन ये पता चले कि हमारे साथ में ठाकुर जी हैं तो कभी घबराहट होगी? नहीं होगी। भागवत जी की जो प्रसिद्ध टीका है, वो टीका लिखने वाले श्रीधर जी महाराज थे। श्रीधरी टीका सर्वश्रेष्ठ टीका मानी जाती है श्रीमद् भागवत की। जो व्याख्या, टीका माने जिन्होंने व्याख्या किया है, सरलीकरण किया है। तो उनके पहले के जीवन का एक प्रसंग भक्तमाल में आया है कि आप अपनी ससुराल से आ रहे थे, तो सिर पर कोई पोटली रखे हुए थे। उनकी पोटली को देख करके कुछ ठग लोग पीछे लग गए। बात करते करते पूछा, तुम पंडित जी आपके साथ में कोई है क्या? बोले हाँ। बोले कौन? बोले रघुनाथ जी हैं। मेरे साथ में रघुनाथ जी हैं। और आश्चर्य की बात कि जब वो पोटली को खींचे तो रघुनाथ जी दिखाई पड़े। जब पोटली को खींचे तो रघुनाथ जी दिखाई पड़े। हमारा यदि विश्वास है कि श्री कृष्ण हमारे साथ में है, श्री राम हमारे साथ तो है, और विश्वास नहीं है तो नहीं है। लेकिन जिससे सतत एहसास रहता है कि ठाकुर जी हमारे साथ में है, उसको कभी न तो व्याकुलता होती है, ना वो निषिद्ध काम कर सकता है, ना दूषित काम कर सकता है। दूषित काम व्यक्ति कब करता है? जब उसे पता चलता कोई नहीं है। लेकिन यदि ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी देख रहे हैं, तो कैसे व्यक्ति दूषित काम करेगा? तो इस घटना के बाद द्रौपदी जी के जीवन में एक प्रचंड विश्वास की गहराई प्राप्त हुई कि हर क्षण हर पल भगवान उनको अपने पास में दिखते थे। ये प्रसंग भी एक बहुत अच्छा है, ये कल सुनाएंगे, आज समय हो गया। श्री राम जय राम, जय जय राम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत, उर झलकत राधानंद लाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनि, लोचन बरसत असुअन जाल। उतर जाते अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरस तेहि काल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, होते प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम वे करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत, उर झलकत राधानंद लाल।
नमो नमो श्री भक्त सुमाल। श्री युगल सरकार की